जिंदगी को सिर्फ हमने गुजारना नहीं है, हमने जिंदगी को जीना है। अब पाकिस्तान में काफ़ी अपनी एजुकेशन पे फोकस होती हैं, अपने करियर पे फोकस होती है, या कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से उनकी एज 30 अबव भी हो जाती है। तो लेकिन आप 30+ में तो हमारे पास ऑप्शन सिंगल लड़की के लिए बहुत कम होते हैं। सिंगल लड़के के पाकिस्तान की अगर लड़कियों की बात करें या हमारी अगर अपनी फिजिक्स की बात करें, पाकिस्तानी में जिस तरीके से लड़कियां अपनी ग्रूमिंग को और अपनी चीजों को छोड़ देती, क्योंकि देखिए ना हमारी लड़कियों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि लड़कों के लिए ऑप्शन बहुत है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि सास से नहीं बन रही तो तलाक हो गई, नन से नहीं बन रही तो तलाक हो गई। So this is the best time to do this decision, 24, 25 और 26. यू थिंक लाइक दैट? अक्सर ड्रामों में ऐसे भी दिखाते हैं कि हस्बैंड से बदतमीजी भी करी जा रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही इम्प्लीमेंट हो रहा होता कि लड़कियों को भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब तक कोई उनको सपोर्ट ना करे तब तक वो खुद भी फाइनेंशियली अर्न कर सके। है। आपके 1 से 2 बच्चे हैं ना, आप क्या जॉब करेंगी? आप अपने बच्चों को अपने उन पेरेंट्स के पास छोड़ के जाएंगी कि वो अपने लिए दवाई लेने नहीं जा सकते। वो बच्चों को कैसे संभालेंगे आपके? कि आप बच्ची को जब ऐसे ऐसे ऑप्शंस बताते हो, वो खुद रिग्रेट करती है कि यार काश मैंने नहीं छोड़ा होता। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज मी फातिमा फरहत सिद्दीकी फ्रॉम शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। आप लोग हमारे सोशल मीडिया में बैक टू बैक क्वेश्चंस करते रहते हैं, हम उसका उस तरीके से प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाते, इसीलिए आज हमने ये पॉडकास्ट अरेंज की है जिसमें आपको हम बताएंगे कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी एजुकेशन की वजह से और वैसे ही कुछ मसाइल की वजह से एज निकल जाती है और वो ओवर एज हो जाती है। तो क्या उनको सिंगल रिश्ते मिल सकते हैं या नहीं, इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की एमडी मिसेस अली। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अली, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुझे एक्साइटमेंट है इस पॉडकास्ट की, क्योंकि काफ़ी टाइम की वजह से ये हो नहीं पा रहा था और ये बहुत अच्छा डिसीजन है पॉडकास्ट का, क्योंकि बेसिकली होता है लोग जितनी भी वीडियोस देख रहे होते हैं उसमें जो पॉइंट जो कंसर्न माइंड में आता है वो क्लियर नहीं हो पाता वीडियो देखने से। लेकिन अगर जो बंदा सामने बैठा हो, जैसे भी आप मेरे सामने बैठी हुई, तो आपको जो कंसर्न नहीं होगा क्लियर वो आप मुझसे पूछेंगी। तो इसी तरीके से जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनको उस चीज़ का ऑटोमेटिकली रिप्लाई इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल आपको पता है रिश्तों के मामलात में लोगों को किन किन मसाइल का सामना है। और जिस तरीके से आपने मुझे इससे पहले टॉपिक अपने डिस्कस किए थे कि ये सवाल आपके पास है, तो ये वाकई में वो क्वेश्चंस हैं जिनके रिप्लाईज लोगों को नहीं मिलते, या उनको कोई इतने अच्छे से गाइड नहीं करता, या उनको कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता। बिल्कुल। तो ये आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला आप पूछिए मुझसे, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। अच्छा मिसेस अली, माशाल्लाह से आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या देखा अपनी इस ओवरऑल जर्नी में कि 26 साल से ज़ायद की जो लड़कियां हो जाती हैं उनको रिश्ते के मामलात में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? नहीं, 25 से 26 की अगर बात की जाए तो लाइक हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर है उसमें जो हमारी एज स्टार्ट होती है रिश्ते के मामलात में, जो वालिदैन को फौरी तौर पर उसके बाद रिश्तों के मामलात में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली वो जो एज हम देखी जाए तो 18 से लेकर जो बच्ची इंटर कर लेती है, 18 से लेकर आप रिश्ते को देखना शुरू कर देते हैं और 25-26 में ये चीज़ आपकी वाइंड अप हो जाती है। बाकी जो इसके बाद एजेस होती है वहाँ पे हमें रिश्ते के मामलात में प्रॉब्लम आती है। और ये जो आपने एज बताई अभी 25 और 26, मिस फातिमा, ये ऐसी आइडियल एज है कि अगर इस एज लिमिट में आप अपना डिसीजन ले लें तो ये वाकई बेस्ट हो जाता है, ना सिर्फ आपके लिए, आगे अगर लड़की की बात की जाए उनके लिए भी। और इन डिसीजन को लेने के लिए जो उसके बाद का आपके पास टाइम पीरियड होता है, जिसे आप 1, 1.5 या 2 साल कह सकते हैं, अगर 25 में कोई लड़की डिसीजन लेने जा रही है और यहाँ पे रिश्ता डन हो गया, मंगनी हो गई, कुछ भी हो गया, तो 25 से 26 और 27 साल जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, लड़के के पास और लड़की के पास एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए, और इट्स नॉट अबाउट फॉर द कैंडिडेट्स, क्योंकि 2 खानदानों का मिलाप होने जाता है। एग्जैक्टली। तो उनके पास भी एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन होता है कि वो 2 साल में एक दूसरे की चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और उसको समझें, और क्या कहते हैं अपना थोड़ा सा टाइम लें। क्योंकि वही वाली बात है ना कि जो हमने लास्ट अपनी वीडियो में कहा था कि जो बच्चियां जल्दबाजी में शादी कर लेती हैं, और वही वाली चीज़ है कि जो तलाक के मसाइल में 1 हफ्ते की तलाक हो जाती है या 2 महीने की तलाक हो जाती है, तो वो यही चीज़ होती है क्योंकि एक दूसरे को आपने समझा नहीं होता, जाना नहीं होता, तो वो चीज़ आपके लिए फौरी तौर पे
फेस करने जब आपको पड़ती है तो उसमें आपको जो है ना वो आपकी डिसीजन पे रिग्रेट होता है। डिसीजन पे रिग्रेट हो जाता है। समझ गई। तो 2 साल ऐसा टाइम ड्यूरेशन है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता उसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर भी आपके पास टाइम है। इट्स नॉट अबाउट कि आप बिल्कुल ऐसे पीक टाइम पे खड़े हुए हैं जिसके लिए आपको अगर बैक ऑफ करना पड़े तो फिर आपके जहन में और भी काफ़ी जो है वो सवाल आ सकते हैं। सही। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दिस डिसीजन 24, 25 और 26। You think like that? जी According to your experience कि ये बिल्कुल, बेस्ट और एज है। ये चल भी रहा है, ऐसा नहीं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। बेसिकली जो चीज़ हो रही है वो ये एक्सपीरियंस में आ रही है। तो यही है कि ये जो वाकई एजेस हैं इसी में हो जाए बच्चियों का तो बहुत बेहतर है। अच्छा मिसेस अली, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके पास काफ़ी फैमिलीज आती हैं जो अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करती हैं, आपसे काउंसलिंग भी लेती हैं, सब कुछ। तो आप मुझे ये बताएं कि जो लड़कियां हैं 30 अबव, उनको सिंगल रिश्ते बासानी मिल जाते हैं या नहीं? देखिए 30 प्लस की जो आपने बात की ना, लेकिन 30 प्लस में तो हमारे पास ऑप्शन सिंगल लड़की के लिए बहुत कम होते हैं सिंगल लड़के के। अच्छा। ये बात मेरे उन तमाम व्यूअर्स के लिए है जो हमारे क्लाइंट्स बनते हैं या जो हमसे इस चीज़ के लिए सेशन अटेंड करते हैं, या वो जो इस स्टेज पे आके ग्रूमिंग के लिए सोचते हैं। ग्रूमिंग के लिए देखिए मिस फातिमा तभी लड़की सोचती है जब उसको रिश्ते के जो है वो इस क्या कहते हैं दौर में परेशानियों का सामना होता है। बिल्कुल। तो उसको लगता है कि शायद मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे इस मुश्किल का सामना करना पड़ा है। कॉम्प्लेक्स आ जाता है। हाँ, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को दूसरे अंदाज में देखूं। तो वो ग्रूमिंग सेशन लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, जिसमें उनके लिए हम लोग अच्छे से अच्छे हल उनके सामने रखते हैं कि भाई आपका ये मसला है तो ये हल हो सकता है। देखिए जहाँ तक मैं आपको सिंगल लड़की के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का बताऊँ, सिंगल लड़के के लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा डीप में समझाऊंगी। देखिए होता ये है कि अब एक लड़की है 30 साल की, ठीक है, ठीक है। 30 साल की लड़की, एक तो हमारे पाकिस्तान में जो कल्चर है ना वो कहते हैं लड़का जो है ना वो 5 साल से ज़ायद की एज डिफरेंस में नहीं होना चाहिए। ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉमन सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि हर फैमिली आ रही होती है। बिल्कुल। अब आप ये देखें कि अगर कोई 18 साल की बच्ची है तो उसके वालिदैन भी 5 साल से ऊपर नहीं जाएंगे। कोई 25 साल की आ रही है तो उनको बस 30 का ही चाहिए होगा। कोई बच्ची 30 की आ रही है तो उनको सिर्फ 35 का ही चाहिए होगा। बहुत कम रेशो है जो है उस चीज़ पर एडजस्ट करते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई। ये 5 साल मतलब उनको ये भी बहुत लगता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली अगर देखा जाए तो लड़कियां कुछ अपनी एज से कम भी लग रही होती हैं, तो वहाँ कुछ बाज़ औक़ात फैमिलीज होती हैं जो कि लड़की के लुक्स को देखते हुए एज को नज़रअंदाज करती हैं और 1-2 साल के एज डिफरेंस को एक्सेप्ट करती हैं। सही। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि हम 35 साल की एज पे अभी खड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप कहती हैं कि मैं 30 की हूँ, सॉरी, और 30 की एज में मुझे 35 का लड़का दिखाइए। सही। अच्छा, जब 35 के लड़के की बात की जाए, क्योंकि अब हम पाकिस्तान की अगर लड़कियों की बात करें या हमारी अगर अपनी फिजिक्स की बात करें पाकिस्तानी में, जिस तरीके से लड़कियां 27 के बाद 28 के बाद अपनी ग्रूमिंग को और अपनी चीज़ों को छोड़ देती हैं। बिल्कुल छोड़ देती हैं। दिमाग में कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो वो ओवरवेट हो जाती हैं, बाज़ औक़ात ग्रूमिंग की तरफ उनका रुझान नहीं होता, बाज़ औक़ात और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि जो 35 साल का लड़का है ना, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो लेट मैरिज हम लड़के को कहेंगे 35 साल का, ठीक है। 35 साल में लड़की की शादी ना करने की वजह एक ही होती है, या तो वो क्या कहते हैं करियर ओरिएंटेड टाइप का है कि उसको पहले अपनी सेटलमेंट देखनी है, उसके बाद वो शादी की तरफ जा रहा है। सही। दूसरा जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा देखने में आता है वो ये देखने में आता है कि जी मेरी बहनें हैं छोटी मुझसे, तो मैं पहले उनका कर लूँ। दोनों सूरतों में लड़का अभी सिंगल ही है, तो वो अपने आप को ज़्यादा टाइम दे रहा है, अपने आप को ज़्यादा ग्रूम कर रहा है, उसकी चीज़ें टाइम टू टाइम मैनेज हो रही हैं और उसका करियर बना रहा है। बिल्कुल प्लस में जा रही है। सही। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। लड़कियों की प्रोफाइल माइनस में चली जाती है, लड़कों की प्रोफाइल इधर प्लस में आ जाती है। तो ये जो कंसर्न है कि जब हम 30 की लड़की का प्रपोजल 35 के लड़के को भेजते हैं, दे ऑलवेज रिजेक्ट देयर प्रोफाइल्स, क्योंकि उन लड़कों को ये लगता है कि अगर आप साथ में तस्वीरें भी मिलाएं तो आपको लगेगा कि मिसेस अली ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा, क्योंकि लड़की आपको 30 की 35 की लग रही होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रूमिंग छोड़ दी होती है। और यहाँ पे 35 का लड़का वो नॉर्मली आपको 32 का लुक देता है, ठीक है। वहाँ पे मिसमैच होने की वजह से हमें हमेशा लड़कों की तरफ से रिजेक्शन का सामना होता है। जब हम 30 की लड़की से 37 का, 38 का, 40 का ऑप्शन मांगते हैं तो ये हमें खुद भी एक अजीब सा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस आ रहा है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि उन्होंने 4 से 5 साल सोचा हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू आस्क फॉर 6 to 8 years एज डिफरेंस। वहाँ पे हमें ये खुद भी चीज़ लग रही होती है ऑकवर्ड सी। लेकिन देखिए ये जो मसला है ना, ये वाकई अब बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया है। सही। इसकी वजह से आपने ये आज पॉडकास्ट अरेंज करी है। बिल्कुल।
इसका जो हल है नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो हम अपने क्लाइंट को काउंसलिंग करते हैं कि इफ़ यू आर कमिंग एट दिस स्टेज 30, 31, 32, 33, then you have to give us divorce case options. ठीक है. ओके अब आप ये पूछेंगे कि वैसे सर एक सिंगल लड़की के लिए डिवोर्स लड़के को एक्सेप्ट करना तो बड़ा मुश्किल की बात है. ठीक बिल्कुल. है ना. लेकिन देखिए मेरा ये मानना है कि ये तो जिंदगी आपकी जैसे हमारी चल रही है, इसमें अप एंड डाउन्स होती रहती हैं. कोई भी लड़का कोई भी लड़की जो कि इस स्टेज पे शादी कर रही है, ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि यार मेरी शादी को 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, मैं तलाक ले लूं, मैं खुला ले लूं. बिल्कुल जब कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करती है, घर बसाने की कोशिश करती है. और जो हमारी आजकल पाकिस्तान की परवरिश है, जो हमारी माओ की है, वो हमें कॉम्प्रोमाइज ही सिखाया जाता है. ठीक है ना. तो जब तक कि कोई एक्सट्रीम लेवल नहीं आ जाता, मैं लड़कों की भी यही बात करूंगी, लड़कियों के लिए बात करूँ, कोई सॉलिड रीजन नहीं हो जाता अनटिल और अनलेस आपकी डिवोर्स कंसीडर नहीं होती. ठीक है. तो इट मीन्स कि देयर इज सम बेसिक रीजन जो आपको जानना है. सही. लेकिन फैमिली आई डोंट नो तलाक को एक ऐसा बना लिया है माइंड में कि अगर ये एक तलाक कर सकता है तो ये दूसरी तलाक भी कर सकता है, जो गलत है. जो कि गलत है. अब आप ये देखें कि अगर मेरे साथ आज कोई गलती हो जाती है, ठीक है, या मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ कि अगर आपसे आज ये गलती हो रही है और आप उससे बहुत अच्छा सबक सीख रही हैं, तो क्या आप उस गलती को दोबारा अपनी जिंदगी में दोहराएंगी? एब्सोल्युटली नॉट. एब्सोल्युटली नॉट. क्योंकि आपकी कोशिश होगी यार एक बार तो मैंने ठोकर खा ली, लेकिन मेरे से दोबारा वो गलती नहीं होगी. तो देखिए वो बंदा दूसरी बार में रिश्तों को ज्यादा अच्छे से टेक ओवर करता है, ज्यादा कॉन्शियस होता है, उनको ओवरकम करने की पूरी करता है. ठीक है ना. तो वो अपना जहाँ पे पहले 50% भले ही दे रहा हो, ठीक है, क्योंकि नई नई शादियां होती है, लोगों को लगता है कि यार नहीं ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि और भी उनको फैमिली से फ्रेंड से बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन होती है, तो वहाँ पे उनके थोड़े से आप ये भी कह सकती हैं कि ओवर थिंकिंग होते हैं, वो ब्रेन वॉश हो जाता है. हाँ, तो वो थोड़ा सा ब्रेन वॉश हो जाता है. तो अब उनको हकीकत क्योंकि खुल के सामने आ गई है, तो अब अपने रिश्तों को, अपने मामलात को बड़ी संजीदगी से लेना शुरू कर देते हैं. सही. वहाँ पे हमें लड़की वालों से ये सुनने को मिलता है कि नहीं डिवोर्स ऑप्शन नहीं. तो जब डिवोर्स ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हम इस केस को कंसीडर कैसे करेंगे? बिल्कुल. यहाँ पे एक और जहन में सवाल आता है कि वैसे चलिए फिर 35 का अगर सिंगल लड़का नहीं मिल रहा तो आप 40 का सिंगल लड़का दिखा दीजिए. अब देखिए सिंगल लड़का अगर 40 का है, तो जब हम 35 की लड़की की बात कर रहे थे मिस फातिमा, तो हमने ये देखा था कि उनकी प्रोफाइल 35 में बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड और उसमें जा रही थी. अब वो 40 में जा रही है तो वो एकदम सेटल्ड ऑलरेडी सेटल्ड हो गया. वहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि लड़कियां क्योंकि अपने आप को छोड़ देती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो 26 में ओवरवेट होती है और वो 32 का लुक दे रही होती है. सही. कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं 28 की होती हैं और वो 35 का लुक दे रही होती है. ठीक है, लेकिन उनकी एज कम है. सही. लेकिन वो उनके लुक की बात कर रहे हैं. इस सूरत में वो जो 40 साल का सिंगल लड़का है वो फौरी तौर पर उस लड़की को कंसीडर कर रहा है. अच्छा. और वो जो लड़की है जो कि अपने लुक की वजह से ज्यादा लग रही है और उसको उसकी नॉर्मल एज के लड़के रिफ्यूज कर रहे हैं और उसको एक अच्छे लुक का बंदा मिल रहा है जो कि ना सिर्फ लुक्स पे बाकी सारी चीजों पे भी एक्सेप्ट एज बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो वो उसको कंसीडर कर रही है. सही. यहाँ पे जो हमारे पास 30 से ज्यादा की लड़कियां हैं उनके लिए ये बहुत ही पेचीदा मामला बनता जा रहा है. यहाँ पे और ज्यादा मसले खुल के सामने आ रहे हैं. सही. क्योंकि जब वो 30 की बैठी हुई है तो उनको लग रहा है कि चलो 31 में भी देख लेते हैं, 32 में भी देख लेते हैं. अब बात इतनी बढ़ गई है कि जब वो 36 और 37 की भी हो रही है ना, तो they are asking for single options which is very impossible to find out, स्पेशली इन पाकिस्तान. क्योंकि हमारे बाहर का कल्चर तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम उस पर बात भी नहीं करेंगे. ठीक है, तो हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो पाकिस्तान में आ रही है, तो पाकिस्तान की ही बात करेंगे. अगर आप बाकी कंट्रीज की भी बात करें, ठीक है, उनमें भी सेम ही है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इस चीज का एज वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, तो चीज को ओपन माइंड लिया जाता है. लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ हर चीज को कितना एम्फसाइज किया जाता है. बिल्कुल एग्जैक्टली. कितना हर चीज पे स्क्रॉल किया जाता है, हर बात को बढ़ाया जाता है. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है. सही. जब तक हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हमें इसी तरीके से रिश्तों के मामले में परेशानियों का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. क्योंकि देखिए अगर हम 18 साल की लड़की को भी सिंगल के लिए वेलकम कर रहे हैं, वहाँ 25 साल की लड़की को भी सिंगल के लिए कर रहे हैं, वहाँ 28 साल की लड़की को भी सिंगल का ऑप्शन दे रहे हैं, 30 साल की को भी दे रहे हैं, 35 को भी दे रहे हैं, 40. तो अब आप मुझे ये बताएं कि मतलब आपके लिए आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई. इट मीन्स कि आप जिस भी स्टेज में शादी का डिसीजन लेते हैं
उसमें आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 100% मैच मिल सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगेन आपको स्पेशली इन पाकिस्तान हाँ, तो रिग्रेट क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ कुछ कि भी यार नहीं आपको हुआ। तो लग रहा है कि हम तो इस उम्र में भी जाएंगे शादी हो हो जाएगी। जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ये चीज ये- समझने की जरूरत है पाकिस्तानी चीज़ पेरेंट्स को भी और लड़कियों को भी बिल्कुल। स्पेशली। अच्छा, इसी के साथ मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास मैच्योर खवातीन आती होंगी जिनमें डाइवोर्स, विडो और जिनके साथ बच्चे भी होते होंगे। आपने क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस में देखा कि उनको रिश्तों के मामलात में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अच्छा, यहाँ पे भी यही है कि जो हमारे पास बच्चों के साथ आ रही हैं लड़कियाँ, तो देखिए ये आ रहा है कि जो 25 से 26 साल तक की बच्चियाँ आ रही हैं डाइवोर्स हैं, उनके तो नॉर्मली केसेस चल रहे हैं, ठीक है। सही। लेकिन अगर उनके साथ बच्चे भी हैं, हाँ, लेकिन अभी ये जो आपने बात करी कि उनके साथ अगर बच्चे भी हैं, वहाँ में आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। किस तरीके से आप मुझे बताएंगे? देखिए, अगर आप 25 साल में 26 साल में डिवोर्स हैं और आप एक बच्चे के साथ आ रही हैं, ठीक है, तो मेरे पास जो 31 और 32 के लड़के हैं जो कि आपकी एज लिमिट के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब बैठते हैं, क्योंकि आप यही बोल रही हैं 5 से 6 साल का ये एज डिफरेंस है और उससे ज्यादा का नहीं हो, ठीक है। उस कंडीशन में मेरे पास जो रिश्ते आ रहे हैं और इफ दे आर डिवोर्स, इफ दे आर नॉट हैविंग एनी किड, तो दे आर नॉट रियली वांट टू एक्सेप्ट अदर किड्स एज वेल। जब उनके अपने बच्चे नहीं हैं तो वो सामने वाली लड़की के बच्चों की जिम्मेदारी को किस तरीके से उठा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही। अगर हम जाते हैं 35-36 में, ठीक है, 35-36 में हर बंदा साहिब औलाद है, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं रख रहा, उसके बच्चे कहाँ है? उसकी एक्स के पास। तो जब वो अपने बच्चों की टेक केयर नहीं कर रहा, तो आप वो कैसे नहीं कर रख रहा, सकते तो वो आपके बच्चों की कैसे रखेगा? एग्जैक्टली। इस कंडीशन पे जो आपका सवाल है कि वो भले 25 साल की ही बच्ची क्यों ना हो, वो भले 30 की ही बच्ची क्यों ना हो और 35 की ही बच्ची क्यों ना हो, तो देखिए सबसे पहले तो मिस फातिमा, मैं आपके इस पॉडकास्ट में ही बहुत ही समझें कि मेन की वर्ड होगा मेरा कि सबसे पहले तो ये जो मामलात हो रहे हैं इससे पहले आप बहुत अच्छे से स्टडी करें, देन शादी की तरफ जाएं। शादी की तरफ जाएं, और अगर शादी हो जाती है तो फिर ये जो आपने मसले मसाइल सामने रखे हैं कि आपकी तलाक हो रही है, आप खुला ले रही हैं, ठीक है, विडोवर तो एक बिल्कुल डिफरेंट केस है, वो तो आपके हाथ में ही नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो चीज आपके हाथ में है उस पर आप बड़े अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करें। ये नहीं कि आजकल मैं देख रही हूँ जो रीजन हमारे पास डिवोर्स के आ रहे हैं, लाइक अगर आप सुने ना लिटरली, तो मुझे खुद अपने आप को रिग्रेट होता है कि यार अगर आप इससे पहले मेरे पास आते, क्या पता मैं आपके बीच का रास्ता निकाल के आपको कौन सी इलाज की तरफ करती है बिल्कुल फुला की तरफ ले जाती और ये आपका मसला पेश ही नहीं आता। तो ये बहुत एक फिक्रिया आप कहते हैं ना, फिक्रिया है, वो है कि आप बच्ची को जब ऐसे ऐसे ऑप्शंस बताते हो, वो खुद रिग्रेट करती है कि यार काश मैंने नहीं छोड़ा होता, जिससे इतनी सी जो बात थी, काश मैंने बर्दाश्त कर लिया। तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो अपना भाई क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब भाई, वालिद, वालदा, आपकी ये जो रिलेशंस हैं ये लाइफ टाइम नहीं है, एक पॉइंट तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर देखिए ना, एक वालिद जो अपनी बच्ची को पूरी जिंदगी पढ़ा के लिखा के अपनी पूरी बीवी की जरूरियात को मुकम्मल कर रहा है, अपने बच्चों की हर जरूरियात को मुकम्मल कर रहा है, बहन भाई भी, वहाँ की बहन भाइयों को देख रहा है, घर है, फिर आज आपको पता है आजकल महंगाई कितनी है, उन सारी चीजों को करने के बाद वो एक अपनी सर से जिम्मेदारी को उतार रहा है। बिल्कुल वो 2-3 साल बाद जिम्मेदारी वापस आती है और एक और जिम्मेदारी को साथ लेके आ रही है। बिल्कुल वो इस आजकल के दौर में उसको रिकंसीडर किस तरीके से करेगा? सही, ये एंटरटेन नहीं हो पा रही। और यहाँ पे आप देखेंगे जब बच्ची आ जाती है ना, फिर उनको वापस से रिग्रेट होता है कि काश यार कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता। कि अब वो क्योंकि इतने ज्यादा ऑप्शंस देख रही है ना, उनको लग रहा है शायद यार ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। और सेम कंडीशन लड़कों के लिए भी है, लेकिन क्योंकि देखिए मिसेस फातिमा, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि लड़कों के लिए ऑप्शंस बहुत है। बिल्कुल, वो हमारे पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना कि लड़का तो किसी एज में भी होगा तो उसकी शादी हो जाएगी, which is true। क्योंकि देखिए ना, हमारी लड़कियों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है, और वही औरतों में जो सफेदी है, कि कहते हैं चांदनी का कॉन्सेप्ट है कि भाई चांदी आ जाती है बालों में, ठीक है, और क्या कहते हैं बेचारी इतनी ओवर एज में चली जाती है, उनके कोई पूरी जिंदगी उनकी देखने में ही चली जाती है, एकदम ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल ही एजेड हो गई है, जबकि होती भी नहीं है। हाँ, तो वो सारी चीजों में उनके लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा ओवर एज में जाके भी नहीं नजर आ रहे।
वहां पे लड़का कैसे कंसीडर करेगा? सही बात। अच्छा, बात यह है कि हमारे पास ओवर बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके सवाल को मैं कंटिन्यू करती हूँ, जो बच्चों के साथ कॉन्सेप्ट है उसका जो रिप्लाई है वो है सेकंड मैरिज। ओके। सेकंड मैरिज कैसे? इन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट वाइफ। लड़कों में ये है कि सेकंड मैरिज इन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट वाइफ, क्योंकि हमारे पास जो ज्यादातर सेकंड मैरिज के केसेस आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं कि जी वो साहिबे औलाद भी है, उनकी बीवी भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाज दिया है कि वो एक साथ दो फैमिलीज को कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं आजकल। बिल्कुल ऐसे हैं। और इस सूरत में वो फिर उन बिचारियों की, मतलब कि उन खवातीन की मदद करना चाहते हैं जो कि एक एक बच्चे के साथ, दो दो बच्चों के साथ, तीन तीन बच्चों के साथ, और उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि ना सिर्फ वो एक शरई तरीकों से चीजों को टेक ओवर करते हैं, बल्कि दुनियावी पूरे मसले मसाइल को भी पूरे तरीके से एक्सेप्ट उनकी करते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करें। और इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलता। आपको एक घर, अलग घर भी मिल रहा है, एक पॉकेट मनी भी मिल रही है, बच्चों की आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही है, उनके स्टडीज के मामला, उनके ईच एंड एवरीथिंग दे विल बेयर। अदर देन दैट हमको ऐसा लगता है कि लड़कियों को भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब तक कोई उनको सपोर्ट ना करे तब तक वो खुद भी फाइनेंशियली अर्न कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपके एक से दो बच्चे हैं ना, आप क्या जॉब करेंगी? आप अपने बच्चों को अपने उन पेरेंट्स के पास छोड़ के जाएंगी जो खुद जिंदगी के इस मकाम पे हैं कि अब उनको अपने लिए किसी खुद केयर टेकर की जरूरत है, बिल्कुल ऐसे ही है। कि वो अपने लिए दवाई लेने नहीं जा सकते, तो बच्चों को कैसे वो संभालें? बच्चों को कैसे संभालेंगे आपके? सही। और यहाँ पे ये बात है कि बच्चों को संभाले कि कहते हैं कि बात जहाँ तक है तो एक बच्चा तो हर कोई संभाल लेता है, दो बच्चा संभाल लेता है, लेकिन जब आप बच्चे बड़े हो जाएं या बच्चे समझदार हो जाएं या बच्चे बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो फिर तो माँ की ही ज्यादा टेंशन होनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? बिल्कुल। वरना इससे बेहतर तो यही है कि आप फिर तलाक या खुला लेती ही नहीं, ऐसी आपको compromise फिर कि आप घर बैठ के अपनी बच्चों की परवरिश करती और आपको आराम से घर चलता हुआ मिलता आपके शौहर के थ्रू। लेकिन बाज़ औक़ात आई डू एक्सेप्ट के कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वाकई इस सूरत हाल के अलावा कोई मजीद हल नहीं होता, ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नहीं होता, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि सास से नहीं बन रही तो तलाक हो गई, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। नन से नहीं बन रही तो तलाक हो गई, शौहर ने 2 महीने नहीं कमाया तो तलाक हो गई। आपको सपोर्ट करना चाहिए उसको। तो वो सपोर्ट किस हिसाब से करेंगे? समझ गए। वो बर्दाश्त ही नहीं है। अच्छा मिसेस अली, आप डिफरेंट पेरेंट्स से रोजाना मिलती हैं, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है और काफियों का ये भी कहना होता है कि पढ़ने लिखने में तो उम्र निकल ही जाती है, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरीके से देखती है, मुझे ये बताएं। भाई मैं तो इस तरीके से देखती हूँ कि जो लड़की डॉक्टर भी बन जाती है ना, वो भी 25-26 में बन जाती है, और कितना पढ़ना है आपको। दूसरी चीज ये कि हमने पढ़ने लिखने से मना नहीं करा, लेकिन आप अपने जो डिसीजन 10 साल बाद देख रहे हैं 10 साल पहले करना शुरू कर दें। सही। लड़के को भी पता है मेरा रिश्ता लगा हुआ है, पहले से लड़की को भी पता है मेरा रिश्ता लगा हुआ है, और पेरेंट्स को भी पता है यार मेरी बच्ची की बात यहाँ हुई भी है, तो एंगेज्ड है वो, उसका माइंड बना हुआ है, तो वो बाकी अपनी स्टडीज को, अपने फ्यूचर को उसी तरीके से टाइम दे। ये जो बिल्कुल सारी चीजें करने के बाद उनको फिर शादी याद आती है, Exactly. ये बहुत गलत चीज है। जो आपका पहले दुनियावी और शरई जो आपका सबसे पहले हक बनता है, जो आपका फर्ज बनता है, वो बच्ची का और बच्चे का निकाह है। Exactly. आप उस जिम्मेदारी से निकल जाएं, उसके बाद आप करते रहे। फिर आप बच्ची को बाहर भेजें, पाकिस्तान में पढ़ाएं, कहीं भी पढ़ाएं, किसी अंदाज में भी पढ़ाएं, या वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाह रही है, कुछ बनना चाहती है, ठीक है, तो वो करती रहे, लेकिन माइंड आपका एक तरफ है, रिलैक्स है कि नहीं यार मुझे इन सारी चीजों के बाद बस मुझे शादी करनी है। वो जो रिश्ते का आपका इतना प्रोसेस है वो नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। हाँ, वो नहीं है। तो ये नहीं है कि आपके रिश्ते की जो उम्र है वो जरूरी है कि पढ़ने लिखने की वजह से इतनी बन रही है। तो जिन बच्चियों की रिश्ते 2-2 साल 3-3 साल से चलते हुए आ रहे होते हैं और उनका यही कॉन्सेप्ट होता है दोनों तरफ की फैमिली का कि बच्चा थोड़ा सेट हो जाए और बच्ची अपनी मुकम्मल कर ले पढ़ाई, तो ये कोई गलत नहीं है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। हाँ, आपको अपनी बच्चियों की और बच्चों की तरबियत इस तरीके से करनी पड़ती है कि जिस तरीके से बच्चे फौरी तौर पर अगर रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई, तो वो अपने रिलेशन को इतना ज्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं कि उनकी बाकी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। वो उनकी तरबियत का एक हिस्सा होना चाहिए कि इस रिलेशन को आपने कितना सीरियस लेना है। सही। वो इतना भी निगलेक्ट ना करें कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना कर पाए, चाहिए सीरियस ना लें कि फिर उनकी बाकी सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही। मतलब हर चीज को कॉन्ट्रा बैलेंस करके चलना चाहिए, ताकि देखिए आपकी जिंदगी एक अच्छे अंदाज में
चल सके। सही, जिंदगी को सिर्फ हमने गुजारना नहीं है, हमने जिंदगी को जीना है। एग्जैक्टली। तो हम अपनी जिंदगी में ऐसे डिसीजन लें जिनसे हमें बाद में रिग्रेट ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म का पछतावा ना हो। आप अपने रिश्तों को इतने अच्छे और खूबसूरत अंदाज में और सोच समझ के करें कि आपको किसी भी किस्म का आगे जाके ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। और ना सिर्फ इससे आपकी ज़िंदगी सुकून में गुजरती है, आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा आपसे सेटिस्फाई रहता है, मुतमईन रहता है आपसे, वो आपके साथ बहुत अच्छा रवैया रखता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी, देखिए घर हमेशा बीवी से होता है, ठीक है। एग्जैक्टली। जब वो देखेगा कि यू आर प्रोवाइडिंग योर 100% टू मेक हिज हाउस, तो वो आपको देगा, 100% देगा। और इसी के साथ साथ बच्चों की तरबियत पे, चीज़ों पर, उनकी देखभाल पर, ये हमारे आजकल जो सोशल मीडिया है, इससे ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि घर के जो मसले मसाइल है ना, उनमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया से ही आ रही है, क्योंकि आजकल के ड्रामे, आजकल की सीरीज, बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट दिखाने लगे। अजीब सा कॉन्सेप्ट दिखाने लगे, जो कि कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, उन मजलूम चीजों कॉम बन को जाती है। अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देती है। तो वो चीज बहुत बुरी है। अक्सर ड्रामों में ऐसे भी दिखाते हैं कि हस्बैंड से बदतमीजी भी करी जा रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही। Husband और वो बर्दाश्त करे। इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनके आपस के मसले मसाइल खराब होते हैं। और कहीं ना कहीं जनरेशन में एक गैप आ रहा है और उससे मेंटली वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें सोचने की और इस चीज़ को थोड़ी सी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और ये तमाम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, और तमाम हमारे जो यंग जनरेशन है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को भी देखें कि वो अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो क्या चीज़ है, या अगर आप किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो करें और अगर आज इस चीज़ को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो आप उस चीज़ के लिए वाकई ज़्यादा मीनिंगफुल है इन फ्यूचर के लिए, कि आप अपना इतना कीमती वक्त उन ड्रामों को, सीरीज़ को देखने में गुजार रहे हैं और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। मैं समझती हूँ कि इसको जितना आप खूबसूरती से गुजारें तो वो बहुत बेहतरीन है। ना सिर्फ दुनियावी तरीक़ों से, शरई तरीक़ों से भी अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो। वेल इन द एंड आई जस्ट वांट टू से कि हमारी पॉडकास्ट बहुत अच्छी रही मिसेस अली, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थी मिसेस अली, जिन्होंने हमको काफ़ी चीज़ों पे डिटेल में गाइड किया। और ये चीज़ हमारे पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, लड़कियों को भी समझने की ज़रूरत है और लड़कों को भी समझने की ज़रूरत है। और मज़ीद अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।